हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसेशन के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ कि रिसेशन क्या होता है। ओके, रिसेशन से कितने लोगों की जॉब जा चुकी है अभी तक, और आपको रिसेशन में क्या-क्या चीजें का ध्यान रखना है जिससे आपकी जॉब भी इम्पैक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रिसेशन। तो रिसेशन बेसिकली एक टेम्परेरी इकोनॉमिक डिक्लाइन पीरियड होता है, जिसमें क्या होता है, ट्रेड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जीडीपी गिर जाती है। ओके, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो जीडीपी जो गिरती है वो दो सक्सेसिव क्वार्टर के लिए गिरती है, बट ऐसा कतई नहीं है कि केवल 2 क्वार्टर तक ही रिसेशन रहता है। इसका मतलब जो जीडीपी जो है वो ज़्यादा टाइम तक भी गिर सकती है, तो डिपेंड ऑल दी अदर एक्टिविटीज़ आल्सो। तो बट स्टैंडर्ड डेफिनिशन बोलती है 2 क्वार्टर तक ही रहता है, बट अभी ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया रिसेशन क्या है बेसिकली। अब हम बात करते हैं रिसेशन की न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर रिसेशन की जो मल्टीपल न्यूज़ आर गोइंग ऑन की जो यूके है वो रिसेशन में जा रहा है, यूएस रिसेशन में है, यूरोपियन कंट्रीज रिसेशन में है, इंडिया भी रिसेशन में आ सकता है, स्टॉक मार्केट गिर रहे, देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यूज़ गोइंग अराउंड अबाउट द रिसेशन। और इसका इम्पैक्ट जो है आईटी मार्केट में सबसे ज़्यादा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अभी तक कितने लोग इससे इम्पैक्ट हुए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2022 में। सो रिसेशन जो स्टार्ट हुआ था 2022 में ही स्टार्ट हो चुका था और अभी तक बेसिकली ये चल रहा है। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द सोर्स layoff डॉट एफ वाई के अनुसार 1,64,709 पीपल गॉट इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस रिसेशन, और उसमें करीब 1,058 कंपनियों ने ले ऑफ किया था 2022 में। ठीक है, अभी विल टॉक अबाउट 2023। 2023 में टिल मई 2023 तक 2,10,683 लोग इम्पैक्ट हो चुके हैं, और 796 लोग 796 कंपनियों ने अभी तक ले ऑफ किया है। तो मैं ये जो डेटा है कोई मेरे मन से बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा आप खुद भी जाके ले ऑफ डॉट एफ पे चेक करके एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ग्राफ के बारे में बात करते हैं, एक किस टाइप से हम मतलब रिसेशन कब से स्टार्ट हुआ और अभी से क्या सिचुएशन है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में। तो यहाँ पर देखोगे अब स्टार्टिंग में इतना लोग इम्पैक्ट नहीं हुए थे। सेकंड क्वार्टर में आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़े ज्यादा लोग इम्पैक्ट हुए थे। थर्ड क्वार्टर में फिर कम हुआ, फिर फोर्थ क्वार्टर में फिर बढ़ा हो। 2023 फर्स्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। देन अभी आप देख रहे हो होंगे इस ग्राफ के द्वारा कि जो सेकंड क्वार्टर अभी बेसिकली चल रहा है 2023 का, तो यहाँ पर इतना लेऑफ्स नहीं हुए हैं, बहुत सारी कंपनी लेऑफ्स नहीं किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी स्थिति थोड़ा संभलने वाली है, बट हमें आपको हमें और आपको मतलब ये बेसिकली ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को जो रिसेशन प्रूफ कैसे बनाना, ये हम इस वीडियो में आगे बात करूंगा। बट आप देख सकते हो ये जो डेटा जो ट्रेंड है उस हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, और ये जो क्वेश्चन है सबके माइंड में कि व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड आई डू। मतलब ये रिसेशन चल रहा है, आईटी मार्केट डाउन है, जॉब्स जा रही है लोगों की, तो हमें क्या करना चाहिए। देयर आर थ्री थिंग्स आई विल टेल यू। पहली चीज के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहली चीज है डोंट बाय एनी लाइबिलिटीज। यस, तो इसका मतलब ये है, अगर आप लाइबिलिटीज वर्ड नहीं सुना तो अब मैं बताता हूँ। लाइबिलिटीज मतलब ये कि ऐसी कोई भी चीज आप नहीं खरीदे, या फिर कोई भी चीज आप बाई नहीं करें बेसिकली, जो जिससे नहीं मिल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइक खरीदने की सोच रहे हो, अभी कार खरीदने की सोच रहे हो, या फिर आपको घर का रिनोवेशन करवाना है, इससे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न नहीं मिलने वाला। अगर आप इसमें पैसे लगाओगे तो आपको कुछ रिटर्न मिलने वाला है नहीं। अगर आप बाइक अभी 3 महीने या 6 महीने बाद भी खरीदोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार का अगर घर का रिनोवेशन करवाना है तो वो अब 6 महीने बाद भी कराओगे तो चल जाएगा, राइट। तो ऐसा कोई भी चीज काम नहीं करे जिससे आपको रिटर्न नहीं मिले अभी। तो आपको, क्योंकि ये रिसेशन का टाइम है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अब इस बारे में मैं बात करूंगा कि अपग्रेड योरसेल्फ। अब ये पॉइंट क्यों यहाँ पर मैंने लिखा है, क्योंकि विदाउट दिस नोबडी कैन सर्वाइव, स्पेशली इन आईटी। तो आईटी में हमको सबको पता है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, चैट जीपीटी आ रहा है, एआई आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी चल रही है, बिग डेटा चल रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी यूज नहीं रहेगा। कोई भी कंपनी, नो वन विल केयर अबाउट अवर सेल्फ, मतलब कोई भी कंपनी और कोई अदर व्यक्ति हमारे बारे में नहीं केयर करेंगे जब तक हम अपने अंदर स्किल्स नहीं रहेगी, हमारे अंदर हम लर्निंग नहीं करेंगे। तो इस ये पीरियड आपको कहीं न कहीं ये सिखा भी रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। भले ही आप 10 साल से कोबल पे काम कर रहे हो, बट अभी आप कोबल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट इसको अलाउ नहीं करेगा। आपको कहीं न कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करना ही पड़ेगा, आपको माइक्रो सर्विस पे काम करना ही पड़ेगा, आपको जावा 17 पे काम करना ही पड़ेगा। तो ये एक टाइम है
जहाँ पर आपको आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आपको आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस पीरियड में अपने आप को कैसे भी आपको अपग्रेड करना है। तीसरा पॉइंट वो है इम्पोर्टेंट, जो लोग लेड ऑफ हुए हो, जो लोगों की किसी भी तरीके से जॉब गई है। तो देखो 2-3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। जो जॉब गई है तो वो पहली चीज़ तो हो सकती है कंपनी जो परफॉर्मेंस के कारण उसमें उनके पास जो स्टार्टअप रहते हैं उनके पास फंड नहीं बचा होगा तो उनको ले ऑफ किया। दूसरी चीज़ जैसे कि गूगल हो गई, अपना मेटा हो गया, अमेज़न हो गया, इनके पास अच्छी कंपनी फिर भी इन्होंने ले ऑफ किया। तो हो सकता है कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि अच्छे-अच्छे लोग जो परफॉर्मेंस अच्छे थे फिर भी उनको निकाला गया। तो ऐसा नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ही आपको निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर ले ऑफ हो भी गए हो, तो अपने आप को भरोसा रखना है। आपने काम किया है दूसरी कंपनी में तो उस कंपनी में जिसमें जैसे आप ले ऑफ किए तो दूसरे में भी कर सकते हो। बट जैसे मैंने सेकंड पॉइंट के बारे में बात करी थी, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जॉब्स मार्केट में अभी भरपूर है। बट व्हाट मैटर हियर इज़ लर्निंग एंड स्किल। आपको सीखना है और आपको सीख के वो स्किल के साथ आपको अप्लाई करना है। तो आपको क्या कर सकते हो अगर आप ले ऑफ हुए तो सबसे पहले आपको अपने आप को अपने रिज़्यूम को अपडेट करो। रिज़्यूम को अपडेट करने पे आपको इसके बाद देयर आर मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक नौकरी है, लिंक्डइन है, इंडीड है, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर अपलोड करना होगा और बहुत सारी कंपनीज़ अभी भी हायर कर रही है। ऐसा नहीं कि फ्रीज़ हो गया है, कंपनीज़ हायर नहीं कर रही, इंडिया में अभी भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप भले ही इस चीज़ से इम्पैक्ट हुए हैं, फिर भी अपने आप को हार नहीं मानना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, आपको चीज़ें एक प्लान शेड्यूल बनाना है, 2 या 3 महीने का शेड्यूल बनाना है और आपको पूरी दिल और मोहब्बत के साथ आपको काम करना है और आपको कहीं न कहीं जॉब लग सकती है। ऐसा नहीं है कि आईटी पूरा खत्म हो गया, आईटी में कुछ भी जॉब्स नहीं, जॉब्स हैं बट बशर्त आपके साथ आपको जो उनकी कंपनी की जो डिज़ायर स्किल जो माँग रही है वो होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो लर्निंग है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबके मन में है, व्हेन रिसेशन विल एंड? अब इसका जो हॉनेस्टली आई विल टेल आई डोंट हैव एनी आंसर कि ये मैं ऐसा बोल दूँगा वीडियो के माध्यम से अभी कि कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, नहीं। ये इतना लग रहा है जैसा जो डेटा जो फैक्ट मैंने बात किया ग्राफ के अकॉर्डिंग आई थिंक येस अभी ये खत्म होने वाला है 2023 के एंड में मे बी ये खत्म हो जाएगा। बट देखो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, रिसेशन आए, ना आए, ठीक है, जॉब जाए, ना जाए, उससे अपने को ध्यान रखना वो सब चीज़ें चलती रहेगी। 2008 में भी रिसेशन आया था, 2023 में भी रिसेशन आया, हो सकता है 2030 में फिर से रिसेशन आए। आपको क्या करना है? आपको सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अपने आप का बेटर वर्ज़न बनता है। अगर अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, ठीक है, जो भी स्किल सेट कंपनी माँगेगी वो आपके पास है तो कोई भी आपको हायर कर लेगा। तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको सीखते रहना है, आपको आपकी लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है? लास्ट में बताना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे, कुछ भी वैल्यू मिले, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।